सबको मेरी तरफ से राम राम। और आज हम अपना जो मेंटल रिटार्डेशन विशेष शिक्षा, आप विशेष शिक्षा के अंदर आए हो, विशेष शिक्षा क्या है और क्या पर्पज है उसका, किस फील्ड में हो, आपको उस फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो देखो, पहले अपने क्या होता है एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन शिक्षा। शिक्षा तो देखो हर प्रकार की शिक्षा, जैसे कोई भी काम करते हैं सब जगह शिक्षा ही है। कुछ भी हम सीखते हैं, जो भी है हमने जो भी अचीव किया वो सारा शिक्षा है। लेकिन शिक्षा जो अपने एक शिक्षा, जैसे अपने को अपने नॉर्मल स्कूलों के अंदर जो शिक्षा करवाते हैं, और अपने आप क्या हो, आप हो स्पेशल एजुकेशन से। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन, आप इस फील्ड में आए हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये विशेष शिक्षा, स्पेशल विशेष और एजुकेशन शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के अंदर ये विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो विशेष है, विशेष नाम कैसे आया? विशेष ये नाम नहीं है, ये ऐसे नहीं आया कि आप कुछ विशेष करवा रहे हो। इसके अंदर क्या होता है, विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिनको हर प्रकार की विशेष आवश्यकता चाहिए। विशेष आवश्यकता कैसे? जैसे मान लो कोई भी बच्चा है, जैसे विशेष एजुकेशन के अंदर एक होती है अपने MR, एक होती है HI, एक होती है VI। MR, HI और VI। MR के अंदर क्या होता है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता, जिसका आज के टाइम में इसका नेम चेंज कर दिया गया है। जो इसका नाम चेंज किया है उसका क्या दे दिया? ID, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसका मानसिक मंदता से कर दिया इसका बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक अक्षमता। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने लगभग, आप इस फील्ड के बारे में आए हो तो आपने जैसे नाम सुना होगा बावला, बावला टाबर जैसे कहते हैं ना, वैसे वो होते हैं मेंटल रिटार्डेशन, जिनकी मानसिक मंदता में जो कमी होती है वो। उसके बाद आता है HI के अंदर आ गया आपका हियरिंग इंपेयरमेंट। श्रवणवादिता, जो उनको सुनने की जो क्षमता होती है, सुनने की जो भी है उनमें दिक्कत होती है, वो होती है हियरिंग इंपेयरमेंट। उसके बाद आता है VI, जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जिनको देखने की क्षमता होती है। और उसके अंदर क्या है, ये देखो, ये होगी अपनी स्पेशल एजुकेशन की 3 फील्ड। आप हो इस फील्ड के अंदर MR, मेंटल रिटार्डेशन, जिसका नाम आज के टाइम में क्या हो गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी MR के अंदर आप आए हो तो MR के बारे में आपको पता होना चाहिए कि MR बच्चे कैसे होते हैं, MR बच्चे किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपको सब कुछ ये स्पेशल फील्ड के अंदर इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। तो MR के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी बच्चा है, जैसे MR की जो कैटेगरी होगी वो होती है जैसे बॉर्डरलाइन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये होती है बॉर्डरलाइन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये कैटेगरी कैसे चलती है? इस ऐसे बॉर्डरलाइन बच्चा वो होता है जो नॉर्मल बच्चा, जिसको मान लो हर प्रकार की, जैसे सामान्य बच्चा हो गया,
उसको हर प्रकार की थोड़ा बहुत मान लो उसको हर चीज का ज्ञान है, जैसे हम नॉर्मल समाज के अंदर कैसे रहते हैं तो उसको उसके अंदर उसको सब कुछ पता है। और माइल्ड बच्चा, आपकी एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के अंदर आए हो तो आपकी एजुकेशन ये यहां से स्टार्ट होगी, इस बच्चे से स्टार्ट होगी। माइल्ड बच्चा क्या है, जैसे मान लो माइल्ड, इसके अंदर क्या होता है, इस बच्चे के अंदर जैसे इसकी कहीं भी दिक्कत हो सकती है, जैसे फिजिकली दिक्कत हो सकती है, बोलने में कुछ दिक्कत हो सकती है, देखने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप इन फील्ड के बारे में हम बात करें तो जैसे मान लो HI है तो HI का जो फील्ड है वो HI बच्चों पे ही काम करेगा, और VI का फील्ड है वो VI बच्चों पे काम करेगा। लेकिन MR है तो MR क्या होता है, इन तीनों फील्ड पे काम कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो MR बच्चा है, उसको सुनने में भी दिक्कत हो सकती है, उसको देखने में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें जैसे HI बच्चा है, HI बच्चे को अगर हम मान लो MR देखेंगे तो वो MR फील्ड के अंदर ही आएगा। उसको ये नहीं है भी हाँ भी ये HI बच्चा है तो ये HI फील्ड के अंदर ही काम करेगा। और ये देखो जैसे MR है तो MR के अंदर आपके पास ये तीनों कैटेगरी आ गई, आपको इन तीनों के बारे में नॉलेज होगा। अगर एक बच्चा है उसको जैसे मान लो मानसिक बनता है, मेंटल रिटार्डेशन है वो बच्चा, तो उसको सुनने की दिक्कत, उसको देखने की दिक्कत, तीनों दिक्कत हो सकती है। और इसके अंदर जैसे हम अगर प्रैक्टिकल वर्क करें कोई भी बच्चे पे, प्रैक्टिकल वर्क काम स्टार्ट करोगे तो आप करोगे माइल्ड बच्चे पे। स्टार्टिंग कहां से होगी आपकी, माइल्ड बच्चे पे। माइल्ड बच्चा, माइल्ड के अंदर क्या होगा, उसके अंदर स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा एक कैटेगरी बनी होती है, उसके अंदर होती है IEP। नाम सुना होगा आपने IEP का, आपने एडमिशन लिया है उसके बारे में आपने कुछ तो ज्ञान लिया होगा। जैसे मान लो ये तो है नहीं कि भी हाँ भी ये स्पेशल जो आप किसी ने बोल दिया भी हाँ ये कोई BSTC है, ये BSTC, जैसे नॉर्मल BSTC होती है और ये स्पेशल BSTC होती है। इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। आपने BSTC देखी है, आपके आस पड़ोस में किसी ने की होगी, लेकिन स्पेशल फील्ड के अंदर आए हो तो आपने किसी के इसके बारे में कुछ तो नॉलेज लिया होगा, या आपने सीधा एडमिशन ले लिया। इसके बारे में आपको विशेष शिक्षा के बारे में आपको इस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए, आपको इस फील्ड के अंदर काम करना है। और विशेष शिक्षा का काम ये है कि आपको इस फील्ड के अंदर जुड़ा रहना चाहिए। इसके अंदर भी क्या होता है, ये अपने जो स्पेशल जो एजुकेशन है, जो स्पेशल एजुकेशन करवाती है वो हमारी एक इंडिया की RCI ये रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ये अपने को स्पेशल एजुकेशन के बारे में सब कुछ जानकारी देती है। और इससे जोड़ने के लिए हमको एक CRE नाम का प्रोग्राम भी करना पड़ता है। जैसे आपने 2 साल का डिप्लोमा किया, 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद हमको ये अपने स्पेशल एजुकेशन से जोड़ने के लिए 100 नंबर कंपलसरी करती है भी आपको 5 साल के अंदर, डिप्लोमा करने के बाद 5 साल के अंदर 100 नंबर आपको लेने होते हैं। ये अलग अलग जगह सेमिनार होते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कहीं भी ये कोई 15 नंबर का सेमिनार हो गया, कहीं 5 नंबर का सेमिनार हो गया, कहीं 6 नंबर का सेमिनार हो गया, कहीं 10 नंबर का सेमिनार होता है। ये सेमिनार आपको अटेंड करने पड़ते हैं। ये अटेंड किस लिए करने पड़ते हैं भी आप स्पेशल एजुकेशन से जुड़े रहो। और इस सेमिनार के अंदर क्या होता है, वो ही होता है जैसे मान लो आपको बोल दिया कि MR बच्चा, कोई भी MR बच्चा है, उसके अंदर ही आपको गोल दे दिए जाएंगे। गोल समझते हो, गोल जो गोल नाम आया है, गोल क्या होता है, जैसे गोल अपने को भी कोई भी बच्चा है उसको कुछ भी करवाना हो, जैसे मान लो कलर कंसेप्ट करवाना है, कलर कंसेप्ट मतलब उसको रंगों के बारे में भी पता नहीं है। अगर आप इस फील्ड में हो मेंटल रिटार्डेशन, तो आपको पता होना चाहिए भी एक बच्चा वो किस हद तक जा सकता है, उसकी क्या कैटेगरी है, वो कहां तक है, सब कुछ देखना पड़ता है। स्पेशल फील्ड के अंदर बात आयो आप, स्पेशल फील्ड के अंदर स्पेशल बच्चा एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो मान लो हो सकता है 1 लिख ले, 2 भी लिख ले, उसको ये पता नहीं है भी ये 3 क्या है। अगर आपने बच्चे को A बता दिया तो उसको ये पता नहीं है कि B क्या है। ये नहीं है भी आप आते मान लो आपने बच्चे को बोल दिया A to Z,
उस बच्चे को A to Z करने के लिए कम से कम कितने साल लग जाएंगे, ये आपको पता नहीं है। स्टार्टिंग कहां से होगी? जैसे मान लो आपने बोल दिया भी एक बच्चे को मेरे को ABCD इन चारों के बारे में ही पता होना चाहिए, तो ABCD इन चारों को आप कंप्लीट करवाने के लिए भी आपको 3 महीने का टाइम लगता है एक बच्चे पे काम करने के लिए। अगर कोई भी कलर कंसेप्ट है तो कलर कंसेप्ट के अंदर किसी बच्चे को बोल दिया आपने लाल रंग, अगर उस बच्चे पे आपने 3 महीने काम किया, अच्छे से काम किया, तो वो बच्चा बता देगा लाल। अगर मैं वहां पे बोल दूं कि भी ये कौन सा रंग है, अगर आपने उस बच्चे को लाल करवाया तो वो लाल ही बोलेगा, उसको ये पता नहीं है भी ये लाल रंग है या नीला रंग है। तो ये क्या है कि ये अपने स्पेशल एजुकेशन के अंदर ये अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भी। शिक्षा और स्पेशल एजुकेशन जो विशेष शिक्षा है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, स्पेशल फील्ड के अंदर कौन सी कैटेगरी है, जैसे MR होगी, HI होगी, VI होगी। और इनके अंदर जैसे मान लो MR के अंदर जैसे हम करते हैं, जैसे बॉर्डरलाइन बच्चा होता है, माइल्ड बच्चा होता है, मॉडरेट बच्चा होता है, सीवियर बच्चा होता है और प्रोफाउंड बच्चा होता है, ठीक है। और इसके बारे में पता होना चाहिए भी मेंटल रिटार्डेशन का नाम अब चेंज कर दिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और क्या होता है, जैसे मान लो एक है आज के टाइम में जो चेंज हुआ है, जैसे पहले बच्चे के जो भी क्षमता होती थी उसको विकलांगता बोलते थे, कोई भी दिक्कत मान लो विकलांगता, और उसका भी नाम चेंज कर दिया है, जिसका नाम कर दिया है दिव्यांग। विकलांगता का भी नाम चेंज कर दिया है दिव्यांग। तो ये अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भी। आप इस फील्ड में हो तो आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए भी स्पेशल एजुकेशन क्या है और एजुकेशन क्या है, मेंटल रिटार्डेशन क्या है, उसका नाम चेंज कर दिया। और ये अपने को आगे प्रैक्टिकल वगैरह होती है, प्रैक्टिकल आपने नाम सुना होगा भी, आपने इसके अंदर एडमिशन लिया होगा, स्पेशल एजुकेशन के अंदर आपने एडमिशन लिया है, उसके अंदर ये भी आपको पता होना चाहिए भी प्रैक्टिकल बताया होगा आपको भी, प्रैक्टिकलें होती है। प्रैक्टिकल से मान लो थोड़ा सा ऐसा होता है भी हाँ उसके अंदर उस फील्ड में प्रैक्टिकल करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिकल ये नहीं होती है कि प्रैक्टिकल आपने सारा मान लो कोई फाइल पे कर दिया, कोई मान लो चार्ट बना लिए, ये प्रैक्टिकल होती है एक स्पेशल बच्चे पे। उस स्पेशल बच्चे के बारे में भी आपको स्टार्टिंग में क्या है स्पेशल बच्चा, उसके बारे में जो भी कंसेप्ट है उसके अंदर हम अपना टॉपिक होगा IP। आप MR के अंदर हो तो MR के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग होती है बच्चे की IP से, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। MR फील्ड के अंदर हो तो IP स्टार्टिंग हमारी क्या होती है, जो अभी आप डिप्लोमा कर रहे हो उसके अंदर पहला टॉपिक होता है आपका प्रैक्टिकल के अंदर IP के अंदर क्या होता है भी आपको एक बच्चा मिलेगा, स्कूल के अंदर एक बच्चा होता है, उस बच्चे पे आपको IP करनी होती है। IP का टाइम पीरियड क्या होता है भी 3 मंथ्स का, ठीक है। 3 महीने के अंदर उस बच्चे पे आपको काम करना होता है। उसके अंदर स्टार्टिंग कहां से होती है, स्टार्टिंग होती है उस बच्चे की केस हिस्ट्री से। केस हिस्ट्री क्या होती है, केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री के अंदर आपको स्टार्टिंग करनी होती है उस बच्चे का नाम क्या है, उस बच्चे के पिता का नाम, उस बच्चे के माता का नाम, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और उसके गार्जियन भी। ऐसे बच्चे होते हैं उनको लगभग क्या होता है माता पिता होते हैं, तो वो तो चलो ठीक है भी, उनको अगर मान लो ऐसे बच्चे जैसे ये मान लो कोई भी राकेश नाम का लड़का है, ये स्पेशल बच्चा है, स्पेशल बच्चा समझ गए भी। इस बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रकार की विकलांगता है, कोई भी प्रकार की क्षमता है उसके अंदर, मान लो MR की क्षमता है, हम MR फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो हमको इसके बारे में पता हो भी। MR के अंदर राकेश नाम का लड़का है तो उसके पिता, माता, डेट ऑफ बर्थ और उसके गार्जियन घर में कौन कौन है,
और उनके उसके मान लो फैमिली, उसके फैमिली के अंदर क्या है, तो ये फैमिली के अंदर क्या है, तो ये सब कुछ आपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। केस हिस्ट्री है तो ये केस हिस्ट्री एक अलग से टॉपिक है, तो इस केस हिस्ट्री टॉपिक के अंदर भी हमको सारा देखना होता है भी उस बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके गार्जियन, फैमिली। तो इसके अंदर क्या होता है, फैमिली के अंदर क्या होता है भी फैमिली के अंदर भी देखते हैं भी ऐसा अगर फैमिली के अंदर भी मिलता है, फैमिली के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो पिता के अंदर कोई दिक्कत है, मान लो पिता भी अगर मान लो एमआर है तो हो सकता है भी माता, ये जो राकेश है ये भी होगा, माता के अंदर भी कोई दिक्कत है तो भी होगा। फैमिली के अंदर मान लो कोई भी, जैसे मान लो अनुवांशिकता के कारण भी इस बच्चे के अंदर विकलांगता आ सकती है, ठीक है। और एक जैसे मान लो एमआर और एमआई, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटली इलनेस। मेंटल रिटार्डेशन और मेंटली इलनेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये तो होती है जैसे मान लो जन्मजात के बारे में समझ गए आप, और मेंटली इलनेस होती है मान लो उस बच्चे के जन्म, मान लो अगर माता गर्भावस्था के दौरान भी उस बच्चे को अगर कोई चोट लग जाए, माँ का सेवन खान पान जो भी है उसके कारण भी ही इसको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद प्रसव के टाइम, मान लो हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी के टाइम भी कोई प्रकार की दिक्कत है, उसको मान लो कोई भी प्रकार की चोट लगनी, उसके बाद उसके जन्म के बाद अगर उस बच्चे के अंदर कोई भी चोट लगी तो भी उसकी मेंटल इलनेस, हम सुनते हैं ना, जैसे मान लो उसके दिमाग की चोट लगी तो वो पागल हो गया, तो वो क्या होती है, वो एमआई होती है। ये अलग होता है और ये अलग होता है, ये जन्मजात होता है और ये जन्म के बाद या मान लो पेट के अंदर कोई भी प्रकार की इलनेस, मान लो उसको कोई भी प्रकार की दुर्घटना के कारण जो भी उसको मान लो अक्षमता हुई है वो एमआई होती है। तो ये क्या है, देखो उसके अंदर हमने फैमिली के अंदर देखा, फैमिली के अंदर क्या होता है, फैमिली के अंदर भी हम देखेंगे भी माता पिता उसके मान लो ननियाल की तरफ से, जैसे माँ का जो मान लो उसका परिवार है उसके अंदर कोई भी प्रकार की विकलांगता, तो ये हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर उस बच्चे पे हम केस हिस्ट्री ले रहे हैं, उस बच्चे की आईपी ले रहे हैं, तो उसके अंदर इन चीजों का हमको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उस बच्चे की स्टार्टिंग क्या हम कहाँ करेंगे भी, उसके अंदर क्या होगा, फैमिली से भी आप रिव्यू लेंगे, फैमिली के अंदर से रिव्यू लेंगे भी आपका बच्चा जो घर पे रह रहा है तो आप उसके अंदर क्या स्पेशल देख रहे हो, उसके किस प्रकार के हाव भाव है, घर में कोई भी अगर मान लो गार्जियन आ रहा है, कोई भी मेहमान आ रहा है या कोई आस पड़ोस से आ रहा है तो उसके अंदर कैसा व्यवहार है उसका। और उसके बाद क्या है, फैमिली का रिव्यू लेने के बाद फैमिली का कंप्लीट रिव्यू आपके पास होना चाहिए। ये आपका केस हिस्ट्री का एक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर आपको सब कुछ ये टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट ये आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है, फैमिली का रिव्यू लेने के बाद आपका खुद का सेल्फ रिव्यू होता है भी उस बच्चे के अंदर आपने क्या देखा। आपके सामने बच्चा बैठा है, अगर आपके सामने ये बच्चा होगा तो आपने उस बच्चे की केस हिस्ट्री ले रहे हो तो ये बच्चा आपके सामने होगा, तो आपका सेल्फ रिव्यू क्या होगा, उस बच्चे के अंदर आप देखेंगे भी हाँ भी ये बच्चा मान लो कानों में उंगली लगा रहा है, नाक में उंगली डाल रहा है, मुंह में उंगली ले रहा है, या उसके मान लो नाक वगैरह पानी वगैरह चल रहा है तो उसको अच्छे से साफ नहीं कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये माइल्ड केस की है। तो माइल्ड केस के अंदर क्या होता है भी ये चीजें आप इस माइल्ड केस बच्चे की अगर आप ले रहे हो तो स्टार्टिंग में ये आपको ये केस हिस्ट्री के बारे में आपको बच्चे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए।